नमस्कार, मैं हूं शिरीष चंद्र मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना का जहर कहर जारी है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ने लगातार कमाल किया है। कोरोना से जंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, लेकिन तमाम उपायों के बाद भी यहाँ टेस्टिंग किट की कमी बरकरार है। समय समय पर इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, लेकिन ऐसे में सवाल है कि किट पर अब सरकार का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। साथ ही प्रदेश में रैपिड किट की रियलिटी क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ की मौजूदा हालात दूसरे राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। हॉटस्पॉट बनकर उभरे कटघोरा में भी स्थिति अंडर कंट्रोल है। राहत की बात यह है कि यहाँ एक भी मौत महामारी से नहीं हुई। बावजूद इसके रैपिड टेस्ट किट के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ लगातार पिछड़ा है। राज्य सरकार ने इस कमी को दूर करने केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी। केंद्र से ठोस जवाब नहीं मिलने पर राज्य सरकार ने खुद निजी कंपनियों से किट लेने के लिए टेंडर बुला लिया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होती कि इससे पहले ये रेट के मुद्दे को लेकर निरस्त हो गई। दिन बीतता गया, राज्य सरकार ने एक बार फिर से दक्षिण कोरिया कंपनी से 75,000 किट लेने का फैसला लिया। पहली खेप में 25,000 किट छत्तीसगढ़ आए भी, और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया कि दक्षिण कोरिया कंपनी की पहली खेप की किट के बाद 50,000 किट को रोका गया है। 25,000 जो आ गए हैं उनका उपयोग करके देख लें, 2 दिन में कुछ नहीं होगा। और उसमें हमको अगर लगता है कि नहीं ये तो टेस्ट गड़बड़ हो रहा है, तो 50,000 पब्लिक का पैसा और लगाने के पहले हम फिर रुकना चाह रहे हैं। प्रदेश में कोरोना रोकथाम पर राज्य सरकार की तैयारी को विपक्ष ने अपर्याप्त बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि राज्य सरकार किट मांगने और लैब बनाने समेत कई मुद्दों पर काफी देर कर चुकी है। विपक्ष के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि राज्य सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। अगर हमने काम नहीं किया तो बीजेपी नेता केंद्र से मदद मांगे। टेंडर प्रक्रिया में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 2-3 बार जिस प्रकार से देरी की, तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उनको और बेहतर तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था। और कुल मिला के केंद्र सरकार के तमाम सहयोगों के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो देखने को मिल रहा है वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार, उसमें और सक्रियता दिखानी चाहिए थी इस बार। किसानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्या कर रही है, वो केंद्र सरकार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो पीपीई किट सप्लाई नहीं कर रहे। भाजपा वाले यहाँ पर कुछ कहने के बजाय अगर वहाँ से पीपीई किट्स एक हवाई जहाज लेके आ जाते। डिफेंस मिनिस्ट्री तो उन्हीं के पास है, 1 लाख किट्स पीपीई का कल लेके आ जाए, तो वो करके दिखाएं कि देखो हम ये कर रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईसीएमआर से मिली रैपिड किट वापस करने का फैसला लिया है। आईसीएमआर ने 2 चाइनीज कंपनियों के नाम भी भेजकर कहा कि दोनों कंपनियों के जांच किट की रिपोर्ट में वेरिएशन आ रहा है। इस किट से जिन लोगों की जांच की गई है उनकी भी दोबारा जांच होगी। कुल मिलाकर प्रदेश में रैपिड किट को लेकर काफी कंफ्यूजन के हालात हैं। ऐसे में सवाल है कि जब पूरे राज्य में व्यापक जांच की बात हो रही है, खासतौर पर ग्रामीण और शहरों के संदिग्ध इलाकों को शामिल करने की बात हो रही है, तो कैसे इन इलाकों में रैपिड टेस्टिंग होगी। सौरभ परिहार, IBC 24 रायपुर। किट पर जो किट चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे पास दोनों पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं, कोंडागांव से विधायक भी हैं। तो आप इस बात के लिए सौभाग्य मनाइए कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, जहां पूरे देश में कोरोना का संकट चल रहा है। और जो देश की स्थिति है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में अभी भी किट को लेकर किट जारी है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने चैलेंज किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता है तो वो केंद्र सरकार से पीपीई किट मंगवाएं। वायुसेना उनके पास है, वायुसेना के जहाज से आ सकता है। बात तो उनकी सही है। हम बात करेंगे धर्मलाल कौशिक जी से कि उनके आरोप क्या हैं, पहले जान लें। किट को लेकर उनका क्या सोचना है, उनकी पार्टी का क्या सोचना है, उनकी पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि आईसीएमआर जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई संस्था है, जिसने साफ तौर पे कहा है कि जो रैपिड टेस्ट किट है वो उपयोगी नहीं है या उनके परिणाम ठीक नहीं आ रहे। जैसा कि आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, जो आईसीएमआर की तरफ से
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं गंगा खेतकर जी, उन्होंने बोला था कि इतनी किट आ गई है, कुछ लाख में उन्होंने संख्या बताई थी और 2 प्रकार बताए थे उन्होंने। खैर धर्मलाल जी के पास जाते हैं। धर्मलाल जी, आपका क्या कहना है छत्तीसगढ़ में जो किट को लेकर किट हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी सरकार के नहीं थे। स्पष्ट रूप से आप देखिए कि 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ और उसके पहले से ही कहीं न कहीं पूरे देश में और प्रदेश में ये बातें आ गई थी। इसलिए 22 तारीख को एक बार मोदी जी ने इसको जनता कर्फ्यू के नाम से लोगों को बताया था कि ये जनता कर्फ्यू है और इसके बाद में आगे विचार करेंगे, और 24 तारीख को रात को ठीक 12 बजे लागू हुआ। 24 तारीख के लागू होने के बाद पहली बार टेंडर इस रैपिड किट को लेकर के कब आमंत्रित किया मंत्री जी के द्वारा, उसमें टेंडर आया। टेंडर आने के बाद में किट की सप्लाई नहीं हुई और उसके पहले ही उसको निरस्त किया गया। निरस्त करने का क्या कारण है, क्या आधार है, आज तक जनता के सामने नहीं आई है। मैंने उसमें भी जांच की मांग की है कि आखिर ये टेंडर ऐसे समय में निरस्त की गई जब सख्त आवश्यकता रैपिड किट के यहाँ पर है और जिस प्रकार से यहाँ पर उसकी जांच होनी चाहिए, उस जांच के समय में आखिर इसको निरस्त क्यों किया गया। दूसरी बात, जब आप टेंडर कॉल किए तो उस टेंडर कॉल में ये जो भंडार क्रय जो नियम है, क्या उस नियम का पालन किया गया? और नियम का पालन यदि नहीं किया गया तो इसका कारण क्या है? उसमें स्पष्ट रूप से है कि जो भी वहां पर टेंडर डाले जाएंगे उस अमाउंट के अगेंस्ट 3% राशि जमा की जाती है और जमा करने के बाद में यदि किसी भी कारण से टेंडर स्वीकृत होने के बाद यदि वो असफल होते हैं तो असफल होने के बाद में उसको उस राशि को सरकार के द्वारा राजसात किया जा सके, जब्त किया जा सके, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके। लेकिन इसमें किसी प्रकार की जो राशि लेनी चाहिए वो राशि नहीं ली गई। मैंने जब जांच की मांग किया उसमें क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी उस कंपनी से इनकी खरीदी जारी है। अन्य दवाइयां उनसे और अन्य प्रकार के उनसे खरीदी की जा रही है। आखिर जो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करनी चाहिए, उसको राजसात करनी चाहिए, आखिर उससे क्यों खरीदी की जा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही साथ में जब टेंडर प्रक्रिया निरस्त हुआ तो निरस्त होने का उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से टीवी में समाचार में आया कि जो किट यहां पर प्रदाय की जानी थी वो किट अमेरिका चली गई, लेकिन दूसरा समाचार ये आया कि जीएसटी में जो छूट दिया गया और छूट देने के कारण में उसको निरस्त किया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार की तरफ से आया है, एक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बुलेटिन में आया है, एक सरकार के बुलेटिन में आया है। आखिर ऐसा नहीं लगता कि जब सख्त आवश्यकता हो तो आखिर निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी? कौशिक जी, आपके आरोप तो कितने सही हैं। आपने जांच की मांग की है और इतने दिन हो गए आपने जांच की मांग की है, उसमें आपके पास भी क्या इनपुट है आपको भी ये बताना चाहिए था। खैर, आपने जो मांग की है कि इसकी जांच के रिजल्ट क्या होंगे, और दूसरा आपने जो रैपिड किट की बात की, अब आपकी पार्टी नहीं की जो सरकार है उसकी तरफ से जुड़ा हुआ जो आईसीएमआर है वो कह रहा है कि रैपिड किट नहीं, आज का जो विषय है मैं उस तथ्य पे जाना चाहता हूं। ये टेंडर कॉल विभाग ने किया, निरस्त उन्होंने किया, और मैं तो ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कौशिक जी भंडार क्रय नियम के पालन क्यों नहीं किया गया? कौशिक जी, अब नया सवाल नया है। सवाल ये है कि रैपिड किट की जो विश्वसनीयता है उस पर ही संकट खड़ा हो गया। ऐसे में उसकी सप्लाई को लेके क्या बात करेंगे? केंद्र सरकार ने जो नई एडवाइजरी जारी की उसके हिसाब से तो रियल टाइम RT-PCR जो पद्धति उससे टेस्ट करने की बात की गई है। खैर, आपके आरोपों पर मैं मोहन मरकाम जी से जवाब जरूर लेना चाहूँगा। वो सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो कि उनकी पार्टी की सरकार है। तो मरकाम जी, आपसे जानना चाहूँगा जो आरोप कौशिक जी ने लगाए हैं और इसके अलावा वस्तु स्थिति क्या है उसको जरूर बताएंगे आप। मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी के
दूरदर्शी सोच और जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को रोकने में जनवरी माह से तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में ही देश को आगाह कर दिया था कि इस देश में भी वैश्विक महामारी बहुत तेज गति से फैलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार तैयारी शुरू कर दी थी। उसी का परिणाम है छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना जैसे महामारी को रोकने में सफल हुआ है। आज देश के लिए एक उदाहरण है। देश ही नहीं, विश्व में छत्तीसगढ़ के जो निर्णय को रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। आज छत्तीसगढ़ में जो 37 केस थे, 37 केस में 34 केस ठीक होके चले गए, मात्र 3 मरीज ही इलाज करा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की जो तैयारी थी वो बहुत पर्याप्त थी। उसके साथ साथ हर जिले में 100 बिस्तर का कोरोना बेड बनाया गया है। हर जिला अस्पताल में अंबेडकर अस्पताल को तैयार किया गया है। उसके साथ साथ माना में 200 बिस्तरों का 20 दिन के अंदर अस्पताल तैयार करके तैयारी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। उसी का परिणाम है छत्तीसगढ़ में हम कोरोना महामारी को रोकने में सफल हुए। आदरणीय धर्मलाल कौशिक की बात है, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से मांग करते रही है कि छत्तीसगढ़ को जांच किट उपलब्ध कराया जाए, मगर उपलब्ध ना कराने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ICMR के मापदंडों के अनुसार कोरियाई कंपनी से लगभग 75,000 किट लेने का निर्णय लिया, जिसमें 25,000 आ गए थे। इसी बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से आयात किट मुनाफाखोरी सरकार ने 245 रुपये में आने वाली किट को 600 रुपये प्रति किट के दर से लगभग 5 किट खरीदे थे, जिसमें 95% रिजल्ट गलत निकले थे। वही किट छत्तीसगढ़ सरकार को भी सप्लाई कर दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार इस विपदा की घड़ी में भी कमीशन खोरी में लिप्त है और देश की जनता को गुमराह करके उनके मतलब बीमारी फैला रही है। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि जनवरी में ही आगाह कर दिया था कि वैश्विक महामारी देश में फैली थी, मगर उसको नजरअंदाज। मरकाम जी, आप जो आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए मिश्रा जी, ट्रंप की गुलामी और मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की नीलामी, देश में कोरोना फैलाया। ट्रंप के साथ साथ लगभग 6,000 सुरक्षा गार्ड्स मोदी जी के अहमदाबाद में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी का परिणाम है आज अहमदाबाद में, गुजरात में लगभग 2200 से अधिक मरीज वहां मिल चुके हैं। आज वहां की हालत बद से बदतर है। आज इंदौर की स्थिति क्या है? बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर जब विदेश से भारत लौट रही थी, मरकाम जी देखिए उन्होंने कहा कि आज जो एयरपोर्ट में जांच हेतु कोई सुविधा एवं क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी। केंद्र सरकार निर्णय लेने में बहुत विलंब किया। इसी का परिणाम है देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी विदेश से जो आए उनके कारण कोरोना महामारी फैला। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? मैं आदरणीय धर्मलाल कौशिक से निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या उपलब्ध कराई है वो पहले जवाब दे। आज छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ को बेहतर स्थिति में जो सुविधाएं दे रही है, चाहे मजदूरों को लेकर हो, आज रिजर्व बैंक से लेकर आज केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की मॉडल की तारीफ कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करना है, छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग ना करके सिर्फ इनको राजनीति करना है। आज केंद्र सरकार से निवेदन क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ सरकार बार बार केंद्र सरकार से निवेदन कर रही है, हमको किट उपलब्ध कराइए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जांच के दायरे में लाएंगे। वो उस पर बात ना करके सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की बुराई करते हैं माननीय धर्मलाल कौशिक जी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आज छत्तीसगढ़ अगर बेहतर स्थिति में है, हमारे माननीय
भूपेश बघेल साहब, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, धर्मलाल जी, सीधा सवाल आपसे है। हमारी सरकार, मरकाम जी, सरकार हमारे रोकने में सफल हुए हैं। मरकाम जी, आपकी बात समझ में आ गई। मैं धर्मलाल कौशिक जी से चाहूंगा कि वो इस पर जवाब दें कि छत्तीसगढ़ को टेस्टिंग किट क्यों नहीं मिल रही है। जिस किट की बात की जा रही है वो छत्तीसगढ़ को क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही। मोहन मरकाम जी का बहुत अच्छा भाषण हुआ और मोहन मरकाम जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन जो विषय अच्छा आज भाषण का करते है, हैं, जो विषय आज का है उस विषय पे तो मोहन मरकाम जी उसको टच भी नहीं किए हैं, छुए भी नहीं है। नहीं विषय पे बोले आज हो, भी थोड़ा बहुत अमेरिका और गुजरात गए हैं वो। आज भी छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं। आज की घटना आपको मालूम है कि चंदोरा थाना के करीब जजावल, जहां पर 150 लोग रुके हुए हैं और एक पॉजिटिव मिला है। वास्तविक में छत्तीसगढ़ में इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। और मोहन मरकाम जी लंबी चौड़ी जो बात कर रहे हैं, कौशिक जी, हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ लैब की स्थापना के, वो भी तो सरकार नहीं कर पा रही है। एक बिलासपुर में स्थापना की बात थी, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। कौशिक जी, हमारे पास समय कम है, हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप केंद्र सरकार से टेस्टिंग किट दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। मोहन मरकाम जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला, 1500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने दिया। मैं मोहन मरकाम जी को 2 बार से बोल रहा हूं कि 1,70,000 करोड़ रुपए का कोरोना का पैकेज आपके केंद्र सरकार के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार के कोरोना के पैकेज क्या है आज तक ये अनुत्तरित है, आज तक नहीं बता पाए। कौशिक जी, मेरा सीधा सवाल है, कौशिक जी देखिए, हम सरकार के साथ में हैं। नहीं, सरकार के साथ में अच्छी बात है, लेकिन जो बात मोहन मरकाम जी ने कही कि आप टेस्टिंग किट दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं केंद्र सरकार से, उतना बता दीजिए, सीधा सवाल है। उसमें जब ये हम लोगों से, हमने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार से बात करने के लिए बोलेंगे तो हम बात करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार को जो सुझाव देने के लिए बोलेंगे प्रदेश की ओर से हम तैयार हैं, लेकिन ये बात तो करें। केवल टीवी में बात करने से नहीं होगा। इनके स्वास्थ्य मंत्री बात करें, इनके मुख्यमंत्री बात करें, वास्तविकता को ये लिखाए कि कब कर क्या उन्होंने पत्र किया है, क्या आवेदन किया है, क्या आग्रह किया है, और कोई बात हम लोग के सामने आए, पार्टी के सामने आए, उस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से सुझाव देंगे। लेकिन केवल टीवी में आरोप लगा करके यही तीसरी कर ले तो उससे कोई हल होने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मोहन मरकाम जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनसे परिस्थितियों के लिए आकलन कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं को पूछ रहे हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को अन्य राजनीतिक दलों से बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते? वो क्या इस संकट के समय में वो नहीं चाहते कि सब मिलकर के काम करें? यही तो प्रश्न है कि केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये वास्तविक में सहयोग लेना चाहते हैं। इस बात को जो अभी तक के किए हैं वो जानकारी में आनी चाहिए, और हम लोग उसमें कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन हम लोग जरूर आग्रह करेंगे कि प्रदेश में जो आवश्यकता है, हमको उसमें मदद की आवश्यकता है, तो केंद्र से हमको मदद मिलनी चाहिए। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि चर्चा का कोई हल नहीं निकला और बात राजनीतिक ही रही। हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ को जल्दी से जल्दी टेस्टिंग किट मिले और छत्तीसगढ़ जो है वो कोरोना मुक्त हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी अब कोरोना मरीजों की संख्या कम बची हुई है और राज्य इससे मुक्त हो जाए, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।